दोस्तों स्प्लीनोमेगैली यानी तिल्ली का बढ़ जाना आज के दौर में एक बहुत आम समस्या हो चुकी है। लेकिन ये कोई आम समस्या नहीं है, कोई मामूली समस्या नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी समस्या। देखिए, तिल्ली बढ़ने की अगर वजूहात पे बात करें कि तिल्ली क्यों बढ़ जाती है, पहले आप ये सुन लीजिए। आज मैं तिल्ली के बढ़ने का एक ऐसा इलाज आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह कि जिसके इस्तेमाल से आपकी बढ़ी हुई तिल्ली बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, तिल्ली पर मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो अपलोड की है और उसमें देखिए, हमने जो वीडियो अपलोड की है उसमें मुख्तलिफ कई सारी वीडियोस जो थी उसमें मुख्तलिफ अलग अलग दवाइयाँ जो तिल्ली के बढ़ने में काम आती हैं वो हमने दिखाई थी कि अलग अलग ये दवाइयाँ कैसे बनती हैं। उसके बाद में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर ये चारों दवाइयाँ मुकम्मल तरीके से हम जो चलाते हैं अपने पेशेंट को, जो हमने अलग अलग वीडियोस में जिनको बताया था उनको एक जगह करके बताया कि जब कोई हमसे ट्रीटमेंट कराता है तो हम ये 4 दवाइयाँ चलाते हैं। उन 4 दवाइयों में वो कौन सी दवाइयाँ थी ये भी मैं आपको पुरानी वीडियो का एक पार्ट आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा वो कौन सी 4 दवाइयाँ हैं जिनको आप अगर फार्मूला देखना चाहते हैं उनका तो वो चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मखसूस तौर से जो तिल्ली के बढ़ने में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये बोतल, ये 1 लीटर की बोतल है, इसको बनाने का तरीका, ये तिल्ली के बढ़ जाने का इतना बेहतरीन इलाज है कि आपकी तिल्ली चाहे जिस वजह से बढ़ी हो, चाहे आपकी तिल्ली मलेरिया के बुखार की वजह से बढ़ी हो, मामूली तौर पे मलेरिया जब फीवर होता है तब उसकी वजह से भी तिल्ली बढ़ जाती है, या जिगर की किसी परेशानी की वजह से तिल्ली बढ़ी हुई हो आपकी, ये मामूली चीज़ है, इसको मामूली चीज़ों में गिनते हैं लोग। अब आ जाइए, अगर आपकी तिल्ली थैलेसीमिया की वजह से बढ़ी है, थैलेसीमिया एक रोग होता है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और बार बार ब्लड इन्फ्यूज़न कराना पड़ता है, यानी खून चढ़वाना पड़ता है। उसकी वजह से तिल्ली खराब हो जाती है, क्योंकि तिल्ली का काम जो होता है मेरे दोस्त वो ये होता है कि तिल्ली जो आपके रेड ब्लड सेल्स खराब होते हैं ना, तिल्ली उनको अपने अंदर सोख लेती है और आपके जिस्म के अंदर गंदगी नहीं होने देती। इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण अंग है आपके जिस्म का कि आपको बीमारियों से, फासिद मादों से, खराब मादों से बचाता है तिल्ली। और यही तिल्ली जब आपकी बढ़ जाती है तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, आपका जिस्म का वजन जो है वो गिरने लगता है, आप कमजोर दर कमजोर होते चले जाते हैं, आपके ब्लड आपके बॉडी के अंदर कम हो जाता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, पूरे बॉडी का निज़ाम गड़बड़ा जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। और जैसे जैसे ये तिल्ली का साइज बढ़ता रहता है वैसे वैसे परेशानी भी बढ़ती रहती है। तिल्ली अगर आपको बताई जाए तो ये जो बाएं पसली के नीचे का जो हिस्सा होता है, नीचे वाला ये हिस्सा, यहाँ पर तिल्ली होती है और जब ये बढ़ती है तो ये आपकी नाभि की तरफ बढ़ती चली जाती है, ये नाभि की तरफ बढ़ती है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये नाभि के पास महसूस होती है, और जब ये थोड़ी भी बढ़ती है तब भी यहाँ पर पसली के नीचे आपको थोड़ा सा उभार सा महसूस होता है जब आप छूते हैं। और कभी कभी ये दर्द भी करता है, ये दर्द भी करता है या भारीपन का एहसास होता है, तो पता चलता है कि यहाँ क्या है। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपकी तिल्ली बढ़ी हुई आती है। ये सारी बातें हुई, लेकिन आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से कि तिल्ली आपके जिस्म का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ज्यादा जरूरी एक वाइटल ऑर्गन है। अक्सर लोग ये, अब किसी सर्जन के पास आप जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में कि तिल्ली बढ़ गई है, क्या कटवा लो, उनके पास तो कटवाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है, कुछ भी हो गया कटवा लो। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि भाई इसको कटने के बाद में इसका काम करेगा कौन,
बॉडी के अंदर जो बीमारी फैलेंगी, जो फासिद मादे फैलेंगे, जो ब्लड जो टूट रहा है, सेल्स मर रहे हैं, उनको कौन संभालेगा, क्या होगा क्या होगा जी, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा के लिए मरीज बन जाओ, हमेशा के लिए हमारे पास आते रहो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, नोटों की बरसात होती रहे बस। आपको इस खतरनाक मर्ज से निजात दिलाने के लिए आज जो मैं नुस्खा दे रहा हूं, इसके अलावा देखिए हमने जो दवाएं शामिल की हैं तिल्ली में, अब मैंने अभी बताया था आपको कि अलग अलग वीडियो में अलग अलग दवाइयां बनाने का तरीका बताया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं सारी वीडियोस, लेकिन ये चीज हमने अलग से शामिल की है अब, क्योंकि उसमें क्या था, एक राउंड टैबलेट थी जो खाना खाने के बाद में दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये टैबलेट्स हैं, गोल टैबलेट्स हैं ये, और ये पूरा पैकेट है, इसमें 120 टैबलेट होती हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो डाली थी, इसमें लगभग 15-16 जड़ी बूटियां हैं जिनको मिलाकर आपको ये मेडिसिन बनानी थी। इसका जो प्रोसीजर, एक छोटी टैबलेट है जो आपको 2 टैबलेट, 1 टैबलेट सुबह में, 1 टैबलेट शाम को मलाई में रख के खानी है, वो ये टैबलेट्स हैं। ये छोटी छोटी आपको टैबलेट्स दिखाई दे रही होंगी, ये छोटी छोटी सी टैबलेट्स हैं रेड कलर की। तो और एक जो है जेल था जो एलोवेरा और नौशादर से बनाई जाती है, जो एक फकीरी नुस्खा है, उसका इस्तेमाल करने के लिए। और एक 30 ml का या ये वाला ड्रॉपर आता है, जो बड़ा ड्रॉपर है, देख सकते हैं आप इसको। तो ये ड्रॉप, लेकिन महसूस ये हुआ कि ज्यादा फायदा तब होता है जब ये बोतल साथ में लगाई जाए। तो वो 30 ml का ड्रॉपर हटा के हमने उसके साथ में ये 1 लीटर की बोतल लगाई है। अब ये 1 लीटर की बोतल क्या है और ये क्या करिश्माती दवा है, कैसे ये तैयार होगी, आइए इस पर बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। देखिए एक पत्थर होता है जिसका नाम होता है जहर मोहरा। जहर मोहरा, इसके नाम से ये मत समझ लीजिएगा कि जहर मोहरा है तो जहरीला होगा। इसको कहते हैं फाज जहर, यानी जहरों को मारने वाला। किसी भी किस्म का जहर हो, किसी भी किस्म का, हत्ता के किसी बिच्छू ने, बर ने, ततैया ने, सांप ने काटा हो और आप उसका इस्तेमाल करते हैं ना, इस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जहर भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी वायरस हैं, चाहे वो कोविड-19 का वायरस हो, चाहे वो किसी भी तरह का वायरस हो, कोई सा भी वायरस हो, नाम उसका कुछ भी हो, वो इस पत्थर की मदद से इलाज करने से ठीक हो जाता है, वायरस मर जाता है, किल हो जाता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जितने भी फासिद मादे होते हैं, वो सब के सब ये पत्थर क्या करता है, जब ये बॉडी के अंदर आपके अंदर जाता है तो ये उन तमाम जितने भी जहर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, सबको अपने अंदर सोख लेता है और इसके बाद में ये बॉडी से निकल जाता है। अब कैसे, देखिए इसको हमने तैयार किया है, इसको समझ लें। इसको तैयार करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें 10 अदद, देखिए बता दूं आपको कि ये जो जहर मोहरा है ये कई तरह का होता है। एक जहर मोहरा हिंदुस्तान में भी पाया जाता है, एक जहर मोहरा ईरान से आता है, खता से, खताई इसको बोलते हैं, जहर मोहरा खताई। ये महंगा होता है और यही इस्तेमाल में लाया भी जाता है। हालांकि लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कम असर होता है और उसका इस्तेमाल इतनी खूबी के साथ में नहीं होता। अब कितनी तरह का जहर मोहरा होता है यहां मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग रंग के जहर मोहरा होते हैं, लेकिन यहां पर जो जहर मोहरा हमें इस्तेमाल करना है इस दवा में, वो ये वाला पीला वाला, यानी जिसका रंग जर्द होता है, वो जहर मोहरा हमें इस्तेमाल करना है। और कितने अदद जहर मोहरा लेने हैं, ये 10 अदद जहर मोहरा लेने हैं। यानी कि एक जहर मोहरा का जो अगर वजन किया जाए तो कम से कम ये 7 से 8 ग्राम का होता है। इसका वजन अगर 7 ग्राम माना जाए तो 10 का वजन हो गया 70 ग्राम। तो 70 ग्राम जहर मोहरा लेना है पहले,
और या इसको 10 की मिकदार में ले लीजिए। 10 जहर मोहरा ले लीजिए पीले रंग के, और लेना है आपको जहर मोहरा खताई, कहीं और का नहीं लेना बल्कि खता का लेना है जो कि ईरान का होता है। ठीक है, वही अच्छा होता है, वही इस्तेमाल में मुस्तमिल होता है इलाज में। उसको लेने के बाद में अब क्या करना है, आपको ध्यान से सुनिएगा। उसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको देखिए एक वो होती है जिसको बोलते हैं आप अमर बेल बोलते थे, और उसको जो तिब की जुबान है उसमें बोला जाता है अफ्तीमून। अफ्तीमून विलायती भी आती है और अफ्तीमून हमारे यहाँ की भी होती है, हिंदुस्तान की। यहाँ पर क्योंकि हमें अफ्तीमून का रस निकालना है इसलिए हमारे यहाँ की चाहिए। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि वो अमर बेल या अफ्तीमून हमें लेनी है जो नीम पर चढ़ी हुई हो, जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई हो। आप जानते हैं इसकी जड़ नहीं होती, इसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुण को अपने अंदर सोख लेती है, फिर ये डबल फायदा हो जाता है इसका, इसके अपने गुण और फिर जो जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुण। तो नीम पर जो अफ्तीमून चढ़ी हुई हो उसको उतार के लाइए और उसको कूट के छान के उसका दबा के कपड़े में रस निकाल लीजिए। 1 लीटर रस निकालिए, 1 लीटर रस लीजिए। उसके बाद में आपको लेना है कागजी नींबू। कागजी नींबू यानी कि जिसका छिलका पतला होता है और ये बड़े साइज का नींबू होता है जिसमें रस बहुत ज्यादा होता है, वो 12 अदद लेने हैं। यानी कि आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, जहर मोहरा जर्द यानी पीले रंग का, येलो कलर का जहर मोहरा 10 अदद यानी 10 पीस, और नींबू यानी लेमन, ये नींबू 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 जो भी बोलते हो आप, वो लेने हैं कागजी 12 अदद। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, आपने अफ्तीमून का रस निकाल लिया 1 लीटर। 1 लीटर रस लिया, बोतल में डाल दिया आपने। ठीक है, बोतल में डाल दिया। उसके बाद में 10 जहर मोहरा लिए और इस बोतल के अंदर आपने डाल दिए। इसके बाद में आपने 12 नींबुओं का रस निकाला और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, छान के डालना, बीज बीज नहीं आने चाहिए उसके अंदर, अच्छी तरह से छान के डालना है। उसके बाद में क्या करना है, इस बोतल को आपको रख देना है, कहीं पर भी रख दीजिए इसको जहां धूप ना हो, ना ठंड हो बहुत ज्यादा। फ्रिज में मत रखिएगा, अलग से कमरे में इसको कहीं भी सेव करके रख दीजिए। रोज इसको लेना है, ऐसे 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 रोज हिलाना है इसको, अच्छी तरह से खूब हिलाना है। अच्छी तरह से 2-5 मिनट हिलाने के बाद में फिर से रख दीजिए ऐसे। ठीक है, तब तक रखना है जब तक जहर मोहरा पूरी तरह से घुल ना जाए। जहर मोहरा खुद ब खुद उसके अंदर हल हो जाएगा, घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। अब ये आपकी दवा हो गई तैयार। अब कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए बहुत छोटा अगर बच्चा है, उसकी तिल्ली बढ़ गई है, थैलीसीमिया की वजह से हो या कोई और वजह रही हो, उसकी तिल्ली बढ़ गई है, 1 चम्मच सुबह में 1 चम्मच शाम को पानी में मिलाकर दे दीजिए या यूं ही पिला दीजिए। ये हो गया 1 साल का बच्चा है तो। और बच्चा 4 या 5 साल का है, 5 साल का बच्चा है, 1 साल से ऊपर है, 5 साल का है, तो 2 चम्मच सुबह में या 2 चम्मच शाम को पानी के साथ या ऐसे ही पिला दीजिए। ठीक है, 5 साल से ऊपर का बच्चा है, आपके 12-15 साल तक का बच्चा है, तो 3 चम्मच दीजिए सुबह, 3 चम्मच शाम को दीजिए। और कोई बड़ा है तो उसको कम से कम 4 चम्मच की इसकी खुराक होगी, 4 चम्मच सुबह में और 4 चम्मच शाम को। यानी कि आपको 4 चम्मच, लगभग 5 ml का 1 चम्मच होता है, तो 20 ml दवाई लेनी है, या तो पानी में मिला के दे दो, बड़े अडल्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, अडल्ट के लिए, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, अभी जो कि 15 साल से ऊपर के लोग हैं, 20 साल से ऊपर के लोग हैं, 20, 25, 30, 50 जो भी है,
उसके बाद में उसको लेना है 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को, ठीक है। क्योंकि कितना फायदेमंद है ये, आप हकीकत जानिएगा। आपने अब तक चाहे 1000 इलाज करा लियो, मैं उसका जिक्र ही नहीं करना चाहता। 1000 जिक्र करा आपने, इलाज करा लियो, हर तरह के, देसी भी और डालडा भी और जो भी आप जो समझते हो वो सारे, लेकिन ये इलाज इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नज़ीर। आपकी तिल्ली अगर ज़्यादा बड़ी हुई है, 20-25 mm आपकी cm तक हो गई है, सेंटीमीटर तक हो गई है, तब भी ये इंशाअल्लाह ताला काम करेगी। अगर आपकी तिल्ली ब्लड कैंसर की वजह से भी बड़ी हुई है, तब भी ये दवा काम करेगी। थैलीसीमिया की वजह से बड़ी हुई है, तब भी ये दवा काम करेगी। दुनिया की किसी बीमारी की वजह से आपकी तिल्ली बड़ी हुई है और आप परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी इसी दवा से इंशाअल्लाह। ये 3 दवाएं आपके साथ में चलाई जाएंगी और आप इस 3 दवाओं को चलाइए। बनाने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है, बाकी जो और बाकी दवाइयाँ हैं उनको भी बनाने का तरीका आपको चैनल पे मिल जाएगा। जो बनाने के और असली नकली ये वो के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो हमसे मंगा भी सकते हैं। तो देखिए, अगर बनाइए, खुद बनाइए, बनाने का तरीका बता दिया, और अगर नहीं बना सकते जो लोग, वो हमसे मंगा भी सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम।